वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। Is butter paper allowed in P1 of maths? देखो, on paper it is allowed, but I know आप probably transformation या rotation के लिए पूछ रहे होंगे ना। मैं आपको suggest ये करूँगा कि प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर इन्विजिलेटर्स को पता नहीं होता कि अलाउड है, ठीक है। तो अगर आप अपना लेकर जाते हैं सो दे थिंक इट्स समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप टू बी ऑन द सेफ साइड, whatever method it is that you're using, yeah, rotational symmetry and rotation also, no? So whatever method it is, whatever topic it is that for which you're using butter paper या tracing paper, आप entirely उस method पे ना rely करो that's related to tracing paper. Do learn the other method also, ठीक है। फिर आप ले जाओ, अगर जाने दिया तो very good, अगर नहीं जाने दिया तो you can always do it the other way. So currently take a class on transformations too. Yes, transformation, vectors, number sequences पे भी मेरा इरादा है। Most likely transformation पहले करूँगा because transformation is a paper 1 topic. More than most of the time it comes in paper 1, so that's why. Yeah. बस स्टार्ट करते हैं, ज़रा मैं लिंक शेयर कर दूँ। पेपर में क्या आ रहा है? पेपर में बेटा क्वेश्चंस होंगे आपका, और क्या होगा पेपर में? खैर मुबारक। सर कैन यू डू अ ट्यूटोरियल ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेटा लाइंड अप है, डोंट वरी अबाउट दैट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, आपका लीनियर लॉ हो गया, ये सारे टॉपिक्स लाइंड अप हैं, ठीक है। इसकी टेंशन ना लें आप। कौन से क्वेश्चंस बेटा? गेस पेपर इज़ नॉट समथिंग आई लाइक टू डू। गैम्बल होता है गेस पेपर। Alhamdulillah, alhamdulillah. What about you? Some practice papers, important questions. देखो, there is no such thing as important questions, ठीक है। Yes, ये ज़रूर है कि आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे अगर क्वेश्चन आ गया तो वो फिर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे आपका वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो you can't expect a vector question to be of 2 marks or 3 marks, तो कम से कम आपका 5-6 मार्क्स का होगा, so that's important. अगर आपका सवाल आ गया ट्रांसफॉर्मेशन पे, ट्रांसफॉर्मेशन का में पे भी ज़ाहिर है कोई 2-3 मार्क का तो सवाल नहीं आएगा, कम से कम 6-7 मार्क का तो आएगा, so that's important. फिर आपका एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स पे भी सवाल आता है तो कम से कम 3-4 मार्क्स का तो होता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे। फिर आपका मैट्रिसेस है, लोसाई है, फंक्शंस है, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखो कि जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, अब आप लोग ईयरली पेपर सॉल्व करें तो आई एम श्योर यू गाइस वुड हैव अ फेयर आइडिया। तो जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, फोकस ऑन दैट। सर फंक्शंस में क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट एडमैथ्स माहम? आर यू टॉकिंग अबाउट एडमैथ्स? Transformation is lined up, so don't worry about it. Transformation is lined up. Transformation हो गया, vectors हो गया। Transformation तो I think मैंने अपने कैलेंडर में डाला भी है, नहीं डाला, ठीक है। Transformation हम कर लेंगे, don't worry about it. For how many years do we need to solve past papers? देखो ये सवाल हर दफ़ा आता है, ठीक है। अच्छा माहम मुझे ये बताओ, आर यू टॉकिंग अबाउट IGCSE Math और टॉकिंग अबाउट GCE Math? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ।
So it's not about how many years, it's about how many marks you're getting in the papers that you're solving. If you're getting good marks and if you're getting good marks consistently, then you're good to go. ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और कंसिस्टेंटली अच्छे नहीं आ रहे तो फिर ऑब्वियसली एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इन विच केस आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो पहले जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है आप पहले उनको ठीक करें, फिर आप फोकस करें ऑन एडिंग द नंबर ऑफ ईयर्स टू योर पास पेपर्स. ठीक है. इंटरनेशनल जीसीएसई में येस देयर आर क्यूबिक इक्वेशंस, और क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये आपके आईजीसीएसई में नहीं है. आपने उसको स्केच किस तरह से करना है ये है. ठीक है. और आईजीसीएसई की मैं आज रात में एक लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ जिसमें मैं डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ. ठीक है. वो पाकिस्तान के हिसाब से 9:15 पे होगी, तो मेक श्योर टू ट्यून इनटू दैट और फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्यूबिक इक्वेशंस की मैं देखता हूँ, अगर क्यूबिक इक्वेशंस का मुझे टाइम मिला तो मैं क्यूबिक इक्वेशंस भी करा दूंगा. ठीक है. 65 above, if you're talking about paper 1, 65 above is fine, but just on the limit. Okay. Sir, I will appear next year. Any recommendations for ad maths and math teachers? बेटा अपनी vicinity में देखो, ask your friends. They'll probably tell you way better than I could. Okay, sir, then can you help out for sketching them? Sir, ये graphical solutions to P1 का part नहीं है ना? Graphs of functions, I think that's what you're talking about. P1 में इसके इस तरह के questions आते हैं कि you may be given multiple curves and you may be asked to identify कि कौन सा किसका curve है. इस तरह के questions आते हैं आपके पास paper 1 में. ठीक है. Sir, do you think P1 is harder or P2? ये entirely आप पे depend करता है. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको paper 1 आसान लगता है, कुछ लोगों को paper 2 आसान लगता है. So I'm no one to comment on that. It entirely depends on you. ठीक है. So what are your prediction for the paper 4? That's on 9th May. But I don't do predictions, okay? I don't do predictions, okay? I always prefer कि आप अपनी preparation पे count करो. Don't count on कि paper में क्या आएगा. ये speculate करने से बेहतर है कि paper में किस तरह के questions आएंगे या क्या guess paper है. Just count on your own preparation. Sir, those who are fluent in math should we continue doing fast papers? I'm scoring 95, 96. Yeah, why not? Maybe decrease the frequency. Maybe अगर आप हफ्ते में 4-5 सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसके बजाय आप 2 कर लो. ठीक है. And focus on the subjects that you're not very fluent at. So, sir, can you please make a video on number sequences? Number sequences पे I have a lot of videos already. And number sequences की I think मैंने calendar में डाला है. Number sequences नहीं डाला. So number sequences हो गया, vectors हो गया, transformation हो गया. इसके भी हम back to back live streams कर देंगे. ठीक है. So our blank pages scanned and do the examiner's check if you do some calculations on them. Blank pages पे अगर आप calculation कर रहे हो that's fine. ठीक है. लेकिन ऐसी कोई चीज़ blank page पे नहीं करना जिसकी आपको जो examiner ने check करनी हो. अगर आप कर रहे हैं if you want तो मेक श्योर कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने जो स्पेस प्रोवाइडेड है उस पर आपने गलत कर दिया, नाउ यू वांट टू क्रॉस इट आउट एंड डू इट इन द नेक्स्ट डू इट इन वन ऑफ द ब्लैंक पेजेस. सो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज यू शुड मेंशन इट वहीं पे कि आपने ये जो है वो फलां पेज पे आपने अटेम्प्ट किया. ठीक है. सर हाउ मेनी सर काइंडली सॉल्व मोर एडवांस पेपर्स प्लीज़. एडवांस की बुक का लिंक दे दें. अच्छा, एडवांस की बुक का लिंक जो है वो मैंने उसमें मैंने शेयर कर दिया है. जो मैंने लास्ट फंक्शंस की लाइव स्ट्रीम की थी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस हियर, सही है, उसमें मैंने डाल दिया. तो यू गाइस कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर. हाउ मच मैथ्स शुड वी बी स्टडीइंग डेली विद अदर सब्जेक्ट्स हियर इज गोइंग ऑन एंड मैथ्स ऑन 14th and 26th. Maths on 14th and 26th? Okay. देखो कितना आपने पढ़ना है ये तो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. देखो ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना सारे रिलेटिव होते हैं. आई मेड अ वीडियो ऑन दिस वेयर आई सेड कि आप कभी भी कंपैरिजन नहीं ड्रॉ करना कि इफ दैट फ्रेंड इज स्टडीइंग दिस मेनी आवर्स, या दैट्स मैथ 14th को नहीं है बेटा, आपने मुझे डरा दिया. मैथ तो 16th को है. आई थॉट शायद मैंने गलत लिखा हुआ है. खैर एनीवे, हाँ, सो ये कंपैरिजन ड्रॉ करना सूटेबल नहीं है. यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर ओन प्रिपरेशन. देखो आपको कितनी ज़रूरत है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि यू आर स्टैंडिंग एट प्रॉब्ली अ बी राइट नाउ, तो
इतना टाइम दो कि आपके मार्क्स ऊपर आ जाएं एंड यू आर कंफर्टेबली स्टैंडिंग एट एन ए, ठीक है। और मैनेज करो, आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, इट्स ईजी फॉर मी टू से राइट नाउ कि मैनेज करो, बट यू नो मैनेज उस हिसाब से करो कि किस में ज़्यादा ज़रूरत है, किस में कम ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन डू नॉट लेट गो ऑफ ए सब्जेक्ट कम्प्लीटली। अगर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा भी आता है, सो डोंट लेट गो ऑफ इट कम्प्लीटली, उसको फिर भी करो लेकिन थोड़ी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। सर एडवांस हाई डेरिवेटिव्स मेंसुरेशन क्वेश्चंस भी करवाते हैं, इट्स देयर लाइंड अप, डोंट वरी देयर लाइंड अप। I get around 70 out of 100 in P2 and around 70 out of 80. So paper 1 के marks are good. Paper 2 में try and bring it up to 85 at least. ठीक है, paper 1 के marks are good as long as you can maintain them. ठीक है, चलें let's start. ठीक है, yes beta fx 991 ex is allowed, don't worry about it. ठीक है, okay, now so what we're doing right now is basically angle properties of circles. ठीक है, that's what we're doing right now. So अच्छा, now अब angle properties of circles आपका पेपर 1 का टॉपिक है मोस्टली, ओके। हैविंग सेड दैट, दैट डज नॉट मीन कि पेपर 2 में आ ही नहीं सकता, पेपर 2 में भी आ सकता है, ठीक है। पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है, बट मोस्टली 9 times out of 10 you'll find this in paper 1, ठीक है। अब बिफोर वी डू एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स के क्वेश्चंस, ज़रा एक काम करते हैं कि लेट अस गेट familiar with the terms that we're going to be using, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, उससे ज़रा familiar हो जाते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स आपको पता होंगे, कुछ बहुत बेसिक हैं, कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट है पता करनी, तो उनसे एक दफ़ा हम familiar हो जाए ना, so that we can understand the question better, then we'll move on. So yeah, अब देखो, we all know what a radius is, ठीक है। क्या होता है radius? Let's write it down. Radius is basically the distance from the center to any point on the circumference. Distance from the center to any point on the circumference. ठीक है, that is what a radius is. So radius को ज़रा मार्क कर लेते हैं, ये आपका सेंटर आ गया, so a distance from the center to any point on the circumference is what your radius is, ठीक है। ये सारा जो डिस्टेंस होता है आपका वो सेम होता है। सर इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन फॉर एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल इन P2, या लाइक आई सेड एंगल प्रॉपर्टीज सर्कल P2 में भी आ सकता है, ठीक है। पेपर 1 पे ज़रूरी नहीं कि पेपर 1 पे आए, पेपर 2 में भी ओकेजनली आ सकता है, ठीक है। पेपर 2 में अगर आएगा तो क्वेश्चंस भी ज़ाहिर है फिर इसी हिसाब से होंगे, हो सकता है देयर फॉलोड बाय अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, हो सकता है देयर फॉलोड बाय मे बी एरिया और एरिया का ही क्वेश्चन होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर होती है आपकी एक कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड इज बेसिकली अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द circumference, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन आप देख रहे हो जो मैं रेड से बना रहा हूँ, दिस इज बेसिकली अ कॉर्ड, ठीक है। अब व्हाट इज द डायमीटर? अब डायमीटर पूछो बच्चों से तो कहते हैं इट्स ट्वाइस द रेडियस। यस इट इज ट्वाइस द रेडियस, नोबडी इज डिनाइंग दैट, बट यू शुड नो एग्जैक्टली हाउ टू डिफाइन अ डायमीटर। नॉट दैट कि आपको इस पर सवाल किया जाएगा, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। डायमीटर इज बेसिकली अ कॉर्ड passing through the center. So IGCSE paper 2 was very easy. Inshallah I'm expecting 60 out of 70. Okay, that's great. Mashallah, Abdullah. Happy for you. So bright. नहीं बेटा bright पे stream नहीं हो रहा है. This is on my channel entirely. So a diameter is a chord passing through the center of the circle. ठीक है, अच्छा। फिर आपकी कुछ टर्म्स हैं, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय अ chord and the circumference.
सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है। सर आपकी वजह से अदर टॉपिक्स समझ आए थे। ओके, आई एम हैप्पी टू हैव हेल्प्ड। लेट्स होप कि आपका पेपर 4 भी अच्छा जाए इंशाल्लाह। ओके सर, हाउ टू एक्सप्लेन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी इन अ डायग्राम? ओके, विल गेट टू दैट, ठीक है। इसका इतना सिंपल सा जवाब नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सो विल गेट देयर। ओके, अच्छा, सेगमेंट हो गया। फिर आपके कुछ टर्म्स हैं सच एज, आपको पता होना चाहिए कि इक्विडिस्टेंट क्या होता है। चलें आप लोग मुझे बताएं जल्दी से, मुझे टेल मी व्हाट डज द टर्म इक्विडिस्टेंट मीन। ठीक है, इक्विडिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कब करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन इंशाल्लाह कमिंग वीक में करेंगे। विल गेट टू अल्टरनेट सेगमेंट आल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। यस, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सिंपली इक्वल डिस्टेंस, दैट्स इट। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, नहीं बेटा, लोसा इज नॉट आउट ऑफ द IGCSE syllabus, नहीं। सेगमेंट इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कल का वो हिस्सा जो कि बाउंड हुआ है बाय अ कॉर्ड एंड द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये देखो मैंने रेड से हाईलाइट भी किया हुआ है इसको, ये क्या है, ये हमारा सेगमेंट है। अच्छा, मैंने डायमीटर नहीं बनाया, मैं फटाफट जरा डायमीटर भी बना लेता हूँ। ये हमारा डायमीटर आ गया। सो व्हाट यू सी इन ग्रीन इज द डायमीटर। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में फर्क क्या होता है? इंटरसेक्ट करना कुड बी द सेम एज कट करना, लेकिन बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है टू कट इनटू हाफ, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू कट इनटू हाफ, यस। अब वो एंगल बाइसेक्टर हो तो एंगल को हाफ में कट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तो लाइन को हाफ में कट करेगा, ठीक है। लेट्स आल्सो राइट डाउन परपेंडिकुलर, ऑल्दो बहुत बेसिक है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। Perpendicular means making a 90 degree angle. Making a 90 degree angle. ठीक है, ओके। ना अब जरा इस पेज को हम भरते रहेंगे वक्फे से, लेकिन अब जरा हम स्टार्ट करें प्रॉपर्टीज। सो देयर आर टोटल ऑफ 8 to 9 प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसको मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं करा रहा, बस जैसे जैसे याद आ रही है मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और फिर हम उसको क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करेंगे कॉर्ड पे, तो व्हाट दिस लाइन इज गोइंग टू डू इज दैट इट्स गोइंग टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। So if this line is perpendicular, what it's going to do is it's going to bisect the chord. So after every property, I'm going to write it down in words also for you guys to remember it. So a line, a perpendicular line कर लेते हैं, चलो। A perpendicular line, perpendicular dropped from the center of the circle will bisect the chord. अच्छा, अब लेट्स से आपका कॉर्ड है PQ, ठीक है। तो ये जो लाइन OM है, ये OM बेसिकली रिलेटिव टू द कॉर्ड क्या होगी? कॉर्ड का perpendicular bisector होगी, ठीक है। So OM is the perpendicular bisector of chord PQ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, और तो उसका इस कॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कि आपका OQ और OP जो होंगे वो दोनों लेंथ में सेम होंगी, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये दोनों आपके रेडियाई हैं ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। रिमेंबर, रेडियाई जो होता है आपका वो
रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है। Alright, moving on. That was property number 1. Let's do property number 2. So let's say if you have a circle, उसमें आपके पास दो chords हैं that happen to be of the same length. So another thing that's going to be equal about them is their distance from the center. ठीक है, so if you have two chords that are equal in length, तो एक और चीज़ जो उनकी सेम होगी वो होगी उनका distance from the center. Oops. Okay, there you go. सर वो बटरफ्लाई प्रॉपर्टी यस वो अभी आगे आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो लेट्स राइट दिस डाउन। इसको हम कहेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर का मतलब कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू देन ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। मतलब अगर आपके दो कॉर्ड्स लेंथ में बराबर हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होगा, ठीक है। और देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट, वो ये कि इक्विडिस्टेंट कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, equidistant chords are equal in length. इसका मतलब क्या हुआ कि if OM is equals to ON, सही है ना, if OM is equals to ON then AB is equals to PQ. Alright, so there are two ways to look at it. Please remember both of them कि अगर दो chords का distance center से बराबर है तो उनकी length same होगी, और अगर दो chords की length same है तो उनका distance from the center equal होगा, ठीक है। So remember both of these ways you can apply this property, ठीक है। Okay. अच्छा भाई, now let's do another property, and here's property number 3. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं रेडियस इन टेंजेंट, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। देखो जब एग्जामिनर आपसे पूछता है ना कि एक्सप्लेन वाई, पर आपने बहुत लंबी चौड़ी रीजनिंग नहीं देनी होती, ठीक है। आपने सीधा सीधा क्या लिखना होता है? आपने सीधा सीधा 2-3 वर्ड्स में लिखना होता है इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो प्रॉपर्टी आती है इसको बटरफ्लाई के नाम से जो ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। अब अगर आप उसको बटरफ्लाई प्रॉपर्टी लिखोगे तो फिर यू नॉट गोना गेट एनी मार्क्स। सो व्हाट यू नीड टू राइट इज सेम सेगमेंट, ठीक है, दैट बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़ रेफर्ड टू एज इन द बुक्स, ठीक है, नॉट बटरफ्लाई। वो तो हम अपनी याद दहानी के लिए उसको इस तरह से याद करते हैं, ठीक है, अपने लिए आसान बनाने के लिए, बट दैट्स नॉट हाउ यू आर सपोज टू मेंशन इट, ठीक है। अच्छा, ओके, सो हियर्स प्रॉपर्टी नंबर 3,
इस प्रॉपर्टी नंबर इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेडियस एंड टैंजेंट, ठीक है? वी कॉल दिस रेडियस एंड टैंजेंट. अच्छा, व्हाट डू यू गाइस नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी? जरा मुझे बताओ. टेल मी व्हाट डू यू गाइस नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी. Out of topic, but did you design the channel logo yourself? No, I got it designed. I didn't design it myself, I got it designed. Yes, the radius and tangent, when they meet at the circumference, they form an angle of 90 degrees. Okay, so that's how you remember this property, and that's what this property says कि जब भी radius और tangent meet करेंगे, ज़ाहिर सी बात है circumference पे ही करेंगे, वरना tangent पे tangent ही नहीं हुआ, so they make an angle of 90 degrees. ठीक है? So this property says कि radius and tangent meet at 90 degrees. ठीक है? अच्छा, सर टू इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल्स आर फॉर्म. अच्छा, उस पर अभी हम आते हैं. ठीक है? वो जो आप कह रहे हो ना, वो जो दो टेंजेंट्स बनते हैं तब ऐसा होता है. ठीक है? आई विल कम टू दैट, डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा, फिर है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4. लेट्स सी व्हाट प्रॉपर्टी 4 सेज. प्रॉपर्टी 4 वो है जो आप कह रहे हो. ठीक है? अच्छा, प्लीज़ इसको ये कभी गलती नहीं करना कि आप उसको नंबर वाइज याद करो कि एग्जाम में उसने रीज़न लिखा है तो आपने लिख दिया प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3. ठीक है? ये आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है. So yeah, you just need to remember them by their words. So if the question, let's say if a question like this comes and the examiner asks you कि बताओ क्यों ये 90 degree है, so you just need to write radius and tangent. That's it. Okay, sir, do you have any account where we can donate as a thanks? No, you don't have to do that. Just get a good grade and remember me in your prayers, and that's enough. Okay, no need to donate or anything. Okay. All right, now. What you can do is, जब आपका इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आए, तो you can send me a thank you message with a screenshot of your grade. You know, that'll make me happy. Okay, so ये property देखो ज़रा. This property says कि if you have two tangents that meet at an external point, let me draw this. मेरी ड्राइंग इतनी कोई अच्छी नहीं है. ओके, फाइनली. अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि when two tangents meet at an external point, they're equal in length. Two tangents meeting at an external point will be equal in length. ठीक है? अब इसमें आपके congruent triangles भी बन जाते हैं. ठीक है? congruent triangles कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ. So पहले तो ज़रा ये देख लो कि अगर आपका ये A है, ये T है और ये B है, सो असल जो प्रॉपर्टी है वो ये कि AT इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू BT. सही है? और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे ये भी देख लो हाथ के हाथ. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपका ऐसे बनेंगे कि आपका ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है? ये आपका एंगल अगर A है तो ये भी आपका A होगा. ठीक है? ये अगर आपका एंगल P है तो ये भी आपका एंगल P होगा. ठीक है? Sir, if you have PDFs for topical past papers, could you please link them in the description? Yes, मेरे पास इसका PDF है. ठीक है? I will be using that PDF और मैं उसको लिंक में भी डाल दूँगा. ठीक है? Don't worry about that. Sir, I think I might not get an A or a B in paper 2. I'm hoping to redeem myself in paper 42. To what extent do you think it's possible to save a grade like this? It is possible. It's very much possible. ठीक है? आप पेपर 4 में अच्छी मेहनत करें. ठीक है? तो आपका ग्रेड बढ़ सकता है. इफ़ यू स्कोर 90% और अबव. अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आपका पेपर 1 में क्या हालात हैं,
बट लेट्स से अगर उसमें एक हाई बी है एंड इफ़ यू एंड अप गेटिंग एन हाई ए एंड पेपर 4 तो ओवरऑल आपका ए बन सकता है, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। हस्बुल्लाह वांट्स ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry, I don't know if trigonometry is lined up or not. So what is the most important topic? Well, there is no such thing as most important topic, ठीक है। If anybody tells you कि ये सबसे ज़्यादा important topic है तो I don't know how they're doing that, but there are a bunch of important topics, ठीक है। पेपर 2 के अलग important topics हैं, पेपर 1 के अलग important topics हैं। So कोई एक टॉपिक पे मैं नहीं कह सकता कि इम्पॉर्टेंट है। सर इधर ये भी होगा ना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द एक्सटर्नल। नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वो अभी हम आ रहे हैं इस पर, ठीक है। अब ये है आपकी सबसे क्या कहना चाहिए, सबसे स्नीकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आई टेल यू हाउ इट्स स्नीकी। इसको हम बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference. अच्छा, अब ज़रा इसमें इस प्रॉपर्टी के कीवर्ड ज़रा हाईलाइट कर लो, सेंटर ट्वाइस सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और प्लीज़ इसको सही से समझ लो, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, मतलब सेंटर में जो एंगल होगा वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का 2 टाइम्स होगा। सर पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? Sir, is it possible to bribe the Cambridge examiners? Well, you're very welcome to try and let us all know how that goes. Okay, now, so अब ये जो property है, like I said, it's one of the sneakiest properties, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी एक sneaky property है। क्यों ये sneaky property है मैं आपको भी बताता हूँ। मैंने अभी recently कल ही इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक इसका क्वेश्चन भी डाला था विच अ लॉट ऑफ पीपल गॉट रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको थोड़ी देर के लिए इसमें इस प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी में ज़रा थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस प्रॉपर्टी इज़ क्वाइट स्नीकी। अब ये क्यों है ये मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, सो एक तो इसको एक जो इसमें टाइप है वो तो बड़ी सिंपल टाइप है, ठीक है। वो है ये वाली कि इसमें आपको एक एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है, ये x है, सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है और ये आपके सेंटर पे बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा, 2x होगा। आपका भी गलत हुआ, वेल सैड, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिक्स इट राइट नाउ। देखो ये तो आपका बड़ा सिंपल सा है ना, और लेकिन सैडली इस तरह से बना हुआ आता है लेकिन कम आता है, सही है। सो अब इसके और भी मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। वो मल्टीपल फॉर्मेट्स क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके मल्टीपल फॉर्मेट्स क्या हैं। और सबसे पहले तो ये देखो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। पहली बात तो ये, एक एंगल आपका सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, यस, सो वी कैन चेक दैट कि एक एंगल हमारा सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। दूसरा ये, एक एंगल हमारा सेंटर में बन रहा है, यस बिल्कुल सेंटर में बन रहा है, ठीक है। टाइम टेबल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है बेटा, यू विल फाइंड इट ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, एक एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, एक एंगल हमारा बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे और एक एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, सेंटर पे। अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप अपने माइंड में ना बस एक इस तरह का एक एरो बनाओ, ठीक है। और ये देखो कि जो एंगल जिन 2 एंगल्स पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो सेम आर्क्स को फेस करना चाहिए। अब एंगल 2x को अगर मैं देखूँ तो 2x कौन से आर्क को फेस कर रहा है, ये इस आर्क को फेस कर रहा है जो मैंने ग्रीन से बनाया। और अगर मैं एंगल x को देखूँ तो एंगल x भी इसी आर्क को फेस कर रहा है, ठीक है। अनदर वे टू लुक एट इट वो ये कि आप देख लो कि ये एंगल इन इटसेल्फ कौन सा आर्क बना रहा है। तो अगर मैं एंगल सेंटर वाले को देखूं तो वो यही ग्रीन वाला आर्क बना रहा है, और अगर मैं सर्कमफ्रेंस वाले एंगल को देखूं तो वो भी यही ग्रीन वाला आर्क बना रहा है, ठीक है। सो यू शुड नो कि जो प्रॉपर्टी लगेगी वो जब लगेगी जब आपके उन 2 एंगल्स पे लगेगी जो सेम आर्क को फेस कर रहे हैं, ठीक है। वेयर डू यू अपलोड दिस PDFs? खुदा उसके ग्रुप के वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगी ना उसमें यू विल फाइंड इट, ठीक है। अच्छा, ओके, हाँ सर जल्दी आप बच्चों को बात। ओके, सो या रिमेंबर दिस। अच्छा, अब लाइक आई सेड कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है ये बड़ी एक स्नीकी प्रॉपर्टी, और वो क्यों है स्नीकी प्रॉपर्टी मैं आपको भी बताता हूँ। सो देखें, ये है आपकी असल, ये तो आपका सबसे
आसान वाली प्रॉपर्टी है, मतलब सबसे आसान टाइप है, ठीक है, कि आपके पास एक एंगल है जो कि एक सर्कमफ्रेंस पे है, ठीक है, यू कैन सी दैट इट्स फेसिंग दिस आर्क सी बी, और एक एंगल आपका सेंटर पे, एंड बिकॉज इट्स फेसिंग द सेम आर्क द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ओके ना, अब ये प्रॉपर्टी जो है ये इतनी आसानी से नहीं आती. मैंने जो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी व्हिच अ लॉट ऑफ यू गॉट रॉन्ग वाज बेसिकली दिस वन. हेलो अफनान, हाउ आर यू? अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है कि वो इसको समझ बैठते हैं सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी. अब द रीज़न वो ये सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं हो सकती वो इसलिए कि सेम सेगमेंट में आपके जो दोनों एंगल्स बनते हैं वो सर्कमफ्रेंस पे बनते हैं. यहाँ पे आपके दोनों एंगल सर्कमफ्रेंस पे नहीं बन रहा है. यू कैन स्टिल सी कि आपका एक एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है और दूसरा एंगल जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, दूसरा एंगल आपका सेंटर में बन रहा है, ठीक है. सो इसका ज़रा स्क्रीनशॉट लेते हैं और इस पर आर्क वाली चीज़ अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे काम करती है. सो देखो, इफ़ आई लुक एट दिस एंगल राइट हियर 80, तो 80 के सामने देखो कौन सा आर्क बन रहा है, 80 के सामने ये वाला आर्क बन रहा है विच वी कैन कॉल आर्क BC, ठीक है, ये आर्क बन रहा है आपका. फिर अगर मैं एंगल 40 के सामने देखूं डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ 40, सो व्हाट आर्क डू वी हैव द एग्जैक्ट सेम आर्क. ओके, सो सिंस वी हैव द एग्जैक्ट सेम आर्क, सो दैट मीन्स कि वो जो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हम प्रॉपर्टी किन दो एंगल्स पे लगाएंगे, वो हम इन दो एंगल्स पे प्रॉपर्टी लगाएंगे कि एंगल एट द सेंटर इज गोइंग टू बी ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. आई एम गुड टू अफनान. पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा, फिर एक और चीज़ वो ये कि यही वाली प्रॉपर्टी जो है आपकी वो इस तरह से भी लग सकती है कि आपकी दो लाइंस जो हैं वो ओवरलैप हो जाएं, पार्शली ओवरलैप हो जाएं, इस तरह से भी लग सकती है. ओके, नाउ इन दिस केस अगर हम देखें इधर भी आपका एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. वजह यह है कि एक एंगल आपका 104 है. अगर हम 104 के ऑपोजिट आर्क देखें सो इट्स द सेम आर्क CB, और अगर हम इस वाले एंगल विच इज़ 52 डिग्रीज इसके सामने भी अगर हम देखें कि कौन सा आर्क है, तो इट इज़ द एग्जैक्ट सेम आर्क, विच इज़ वाई you can see that the angle at the center 104 is twice the angle at the circumference which is 52. So कितने बजे तक क्लास लेंगे? क्लास इंशाल्लाह will be probably another hour I think, or another 45 minutes, I don't know, something like that. So I usually calculate the third angle of the triangle and minus 180. ठीक है, that's up to you, ठीक है, but ये प्रॉपर्टी इस तरह से भी अप्लाई हो सकती है, that's what I'm saying, ठीक है. अच्छा, फिर एक और तरीके से जो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो ये है. इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है वो ये कि दे एंड अप सेइंग दैट दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल. ओके, दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज इट्स यस ये एंगल आपका सेंटर में तो है, बट इफ़ यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बताया कि दे शुड बोथ बी फेसिंग द सेम आर्क. इफ दे आर नॉट फेसिंग द सेम आर्क यू कैन नॉट अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. तो 110 के सामने अगर हम देखें तो ये वाला आर्क बन रहा है आर्क B to C, ठीक है, और अगर हम 220 के सामने देखें तो 220 के सामने भी इट्स द एग्जैक्ट सेम आर्क. सो विच इज़ वाई जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो इन दोनों एंगल्स के बीच में होगी. कौन से दो एंगल्स? 110 एंड 220, ठीक है. ऑलराइट, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट शाकिर, ज़रा मुझे दोबारा बताओ. And you can play around with this and see के as long as आपका एंगल्स जो हैं सेंटर वाले और सर्कमफ्रेंस वाले सेम आर्क को फेस कर रहे हैं, सो एंगल एट द सेंटर विल ऑलवेज बी ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ठीक है. One more mistake I should I consider the opposite angles supplementary. Yes, the opposite angles supplementary सिर्फ cyclic quadrilateral के केस में होते हैं, not in the case of any quadrilateral. Okay. So can this property come with more than 4 lines? Yes, of course, this property can come with more than 4 lines. ठीक है, there in some cases आपका ज़ाहिर एक प्रॉपर्टी तो नहीं आती, सारे प्रॉपर्टीज मिक्स होके आती हैं, ठीक है. बेटा ये एक ऐप है, इट्स कॉल्ड सर्कल प्रॉपर्टीज, ठीक है. यू प्रॉब्ली फाइंड इट ऑन द ऐप स्टोर. आई थिंक इट्स पेड बट स्टिल इट्स वेरी चीप, सो वर्थ इन्वेस्टिंग,
ठीक है। अच्छा, सो लाइक आई सेड कि दिस इज़ नॉट द ओनली वे यू आर गोना बी डीलिंग विद दिस प्रॉपर्टीज। इसके क्या क्या मल्टीपल केसेस हैं वो मैंने सारे आप लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लगा भी देता हूँ, ठीक है। I'll just quickly upload them over here. So एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। So these are the many ways in which you can encounter this property. Is a cyclic quadrilateral only if all four, yes, only if all four vertices are touching the circumference. That is when you have a cyclic quadrilateral. Can you explain the point Saad Usmani mentioned? Okay, so Saad ने ये कहा है कि if you have cyclic quadrilateral, आपके पास basically जब बनता है when all four sides are touching the circumference. If all four sides are not touching the circumference, then you don't have a cyclic quadrilateral. Okay, that's what Saad said. So the reason why this is not a cyclic quadrilateral is because अगर आप इसको देखो तो इसके चारों vertices जो हैं वो circumference को touch नहीं कर रहे हैं। 3 कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहे। 1 2 3 are touching, fourth one is not touching, ठीक है। IGCSE फिजिक्स मैं पढ़ाऊँ, जब मुझे आती नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाऊँ बेटा, unless you want to fail or something. Okay, here's property number 6. Now property number 6 is the same segment property, जो कि बज़ाहिर तो बहुत आसान है। ट्रेसिंग पेपर बेटा अभी मैंने बताया ना कि ऑफिशियल वैसे तो ऑन पेपर इट्स अलाउड, लेकिन अक्सर इन्विजिलेटर्स को नहीं पता होता कि ये क्या है। वो समझते हैं कि आप कोई इलीगल चीज़ लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो दे टेक इट अवे, और तो इसलिए वट एवर मेथड इट इज़, वट एवर कॉन्सेप्ट इट इज़ दैट यू डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर, तो आप ये करो कि उसको सिर्फ इंटायरली उस मेथड पर नहीं रिलाई करो, लर्न द अदर मेथड ऑल्सो, ठीक है। मेरा P2 अलाउड था। In some cases you get away with it, in some cases you won't, ठीक है। So I hope that answers your question. Alright, now so in this case ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है। इसको हम क्या बोलते हैं by the way? इसको हम बोलते हैं सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। What do we call it? We call it the same segment property. अब इसमें भी आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? इसमें भी आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो आर्क ही है, ठीक है। So can we start with the paper? Yes, let's cover all the properties and we'll start with the paper. Don't worry. So इसमें आपने ये सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या आपके चारों एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर चारों एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं, only then will you proceed with the property, otherwise you won't. You'll leave it right there. So अगर ये एंगल A है और अगर मैं एंगल A के सामने देखूँ कौन सा आर्क बन रहा है, तो I'll notice it's this arc that I'm highlighting in green, ठीक है। अब एक और एंगल है जिसके सामने जो कि सर्कमफ्रेंस पे बन रहे हैं और इसके सामने वही आर्क बन रहा है, and that's this angle. So that means ये दोनों क्या होंगे आपके, ये दोनों आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगर हम देखें ये वाला एंगल है आपका, इसको मैं P कह देता हूँ, ठीक है। P के सामने अगर मैं गौर करूँ तो P के सामने कौन सा आर्क बन रहा है? P के सामने ये आर्क बन रहा है, the one that I'm now highlighting in red. अच्छा, when I say P के सामने ये आर्क बन रहा है, I mean ये एंगल जो है वो ये आर्क बना रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपकी दो लाइंस ख़त्म हो रही हैं, ठीक है, तो उस पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस को आप ट्रेस करें तो आपका आर्क बन जाएगा, ठीक है। और there's another angle which is also making the same arc, and that's this angle, which is why ये दोनों आपके क्या होंगे? ये दोनों आपके इक्वल होंगे। अच्छा, फिर there is ये दो एंगल्स भी आपके क्या होंगे? ये दो एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये दो एंगल्स आपके इक्वल होने की वजह इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ सर्कल प्रॉपर्टी। ये दो एंगल्स आपके इक्वल होने की वजह क्या है? इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो द रीज़न वाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल इज़ बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C is equals to C degrees, not because of a circle property, but because they are vertically opposite angles. ओके ना, अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी भी जो है ना, अगेन ज़ाहिर तो बहुत आसान है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज वो सारे उसके साथ मर्ज होके आते हैं, तो येस आई एम रनिंग यू थ्रू दिस प्रॉपर्टी अगेन, डोंट वरी अबाउट इट। सो इसलिए ज़रा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन दैट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, तो ज़रा एंगल ए को देखें। एंगल ए के सामने जो आर्क बन रहा है ना, ज़रा उसको देखो, उसको गौर करो। सो ये आपका एंगल ए जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे एंगल ए की लाइंस ख़त्म हो रही हैं, उधर आप देखेंगे कि ये आर्क बन रहा है,
ठीक है, BD. Similarly, if you look at this angle, angle C, ये जहाँ पे इसकी lines ख़त्म हो रही हैं, if you observe, you'll see that you have the exact same angle. That is the reason why these two angles are equal. So number one, they are being formed at the circumference. Number two, they are facing the same arcs, arc singular, not plural, because they are facing the same arc. That is why they are equal. Okay, doesn't matter. You can drag them around wherever you want. They'll always be equal. As long as they're on the circumference and as long as they're facing the same arc, they're always going to be equal. ठीक है. अच्छा, अब यही चीज़ अगर हम 52 और 52 के बारे में ज़रा ऑब्जर्व करते हैं, तो इधर भी for the exact same reason, if you look at over here, 52 is making this arc, ठीक है, AC, and if you look at over here, this 52 is also making the same arc. That means that is the reason why these two angles are equal. ठीक है. Okay, now, any questions? Sir, can you share transformation matrices? Transformation matrices पे I have a few videos on my channel. वहाँ जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड वीडियोज़ हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस की. ऑल्टरनेट सेगमेंट पे आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर कमिंग टू दैट. ठीक है, अच्छा चलें. विद दिस आउट ऑफ द वे, लेट्स डू अनदर प्रॉपर्टी, एंड दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 7. ठीक है. Okay, so what do we have now? We've done the same segment property. We have done the अच्छा alternate segment property कर लेते हैं. ठीक है, इसके लिए काम करते हैं. Let's go to a fresh page. ठीक है, बल्कि alternate segment property करने से पहले एक और आसान सी प्रॉपर्टी ज़रा वो कर लेते हैं. ठीक है, इंतहाई आसान है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी इस पर. It's just called cyclic quadrilateral. Okay, अब आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन फॉर यू गाइस, एक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है और एक क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कब होता है? ठीक है, मैंने अभी इसका जवाब दिया है वैसे. ठीक है, लेकिन ज़रा मुझे बताएं कि व्हेन डू यू हैव अ क्वाड्रिलैटरल एंड व्हेन डू यू हैव अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? जल्दी से बताएं. टेल मी. ग्राफ ऑफ फंक्शंस पे मेरी बिल्कुल वीडियो है. ठीक है, I do have a video on graphs of functions, you can check it out. ठीक है. Yes, so when all the points are on the circumference, what you have is a cyclic quadrilateral. ठीक है. So ABCD is a cyclic quadrilateral because all points are touching the circumference. Okay, so when you have a cyclic quadrilateral, you have a cyclic quadrilateral when all four vertices are touching the circumference. Achha. What do we know? What should we know about a cyclic quadrilateral is that opposite angles are supplementary. Okay, so let's label these angles. Let's call this A, let's call this B, let's call this C, let's call this D. Okay. So A plus C, because they're opposite, is going to be equal to 180 degrees, and B plus D, because they're opposite, is also going to be equal to 180 degrees. ठीक है, yes, आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है. 7 का भी जवाब सही है. Hexon Edits आपका भी जवाब सही है. Tashin आपका भी जवाब सही है. I hope I pronounced your name correctly. When are you releasing merchandise? I haven't thought about that. देखते हैं, coming session maybe. Okay, so property 7, property number 8. अच्छा, इसको ज़रा words में लिख लो. ठीक है, कि opposite angles in a cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles in a cyclic quadrilateral और supplementary. supplementary का मतलब क्या होता है कि उनका सम 180 होता है.
So here's property number 8. प्रॉपर्टी नंबर 8, अच्छा दिस इज़ ऑल्सो नॉट ऑल्टरनेट सेगमेंट. एक प्रॉपर्टी जो कि मुझे पहले करानी थी लेकिन मेरे अभी जहन में आया, ये है आपका, ये बेसिकली एंगल एट द सेंटर वाली प्रॉपर्टी की ही एक्सटेंशन है. काफ़ी सिंपल सी है. वो ये कि आपका, चलें आप लोग बताएं मुझे क्या प्रॉपर्टी है ये. मैं इसको सब ड्रॉ कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी व्हाट प्रॉपर्टी इज़ दिस. If the paper 2 exam was harder than usual, will the paper 4-1 be easy? But I don't think I'm in any position to answer that. Okay, जल्दी से बताओ ये प्रॉपर्टी क्या है. 90 डिग्री एलैबोरेट करके बताओ. 90 डिग्री काफ़ी नहीं है. सर मेरे मैथ P1 के बीच में 4 दिन हैं, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा. बेटा ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना किया हुआ है कितना नहीं किया हुआ. अगर आप फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हैं तो फिर बैड न्यूज़ नहीं हो सकता. बट अगर आपने लेट्स से 60-70% किया हुआ है, मे बी 100% किया हुआ है एंड यू जस्ट वांट टू डू अ रिविजन, तो बिल्कुल हो सकता है. It is the same, yes, it is the extension of that property. Angle at the center is twice the angle at the circumference. लेकिन नॉर्मली इसको सेपरेट प्रॉपर्टी बना के पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने भी सोचा इसको करा दूँ ताकि मिस ना हो जाए. Yes, you're right, it is the same. So इसमें ये है कि angle opposite the diameter is 90 degrees. लेकिन शर्त क्या है, कहाँ बनना चाहिए, circumference पे बनना चाहिए. So you can see कि this is just the extension of the property that we did earlier. Angle at the center is twice the angle at the circumference. तो अगर आपका ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, दैट मीन्स ये 180 डिग्रीज होगा, विच मीन्स कि सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, दैट मीन्स 90 डिग्रीज होगा. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी ज़रा फटाफट देख लो कि यू कैन ड्रैग दिस अराउंड, डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज वो डायमीटर के ऑपोजिट है एंड एज लॉन्ग एज सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा 90 डिग्रीज होगा. ठीक है, चलिए. सो और हाथ के हाथ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाली प्रॉपर्टी भी देख लो. आप देख सकते हैं कि डजंट मैटर वेयर आई ड्रैग दिस, डजंट मैटर कि क्वाड्रिलैटरल कितना ही कोने में भी क्यों ना बने, बाय द वे. ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, हम समझते हैं वी काइंड ऑफ यूज्ड टू लुकिंग एट इट लाइक दिस, यू नो, लाइक अ नाइस एंड सिंपल क्वाड्रिलैटरल इन द सेंटर, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस. समटाइम्स आपका जो क्वाड्रिलैटरल होता है वो थोड़ा मुश्किल से आइडेंटिफाई होता है बिकॉज वो एक कोने में होता है. बट एज लॉन्ग एज इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मीनिंग ऑल 4 वर्टिसेस आर टचिंग द सर्कमफ्रेंस, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, देख सकते हैं आप 60 + 120 इज 180. सिमिलरली 108 + 72 इज ऑल्सो 180. ठीक है. Sir, is math threshold always high? Threshold बेटा depends on the difficulty level of the exam. ठीक है, पेपर आसान है तो threshold high होगा, पेपर मुश्किल है तो threshold low होगा. ठीक है. अच्छा, sir is fx 570 ES plus calculator allowed? Yes बेटा, calculator 570 ES allowed है. ठीक है, आपको कोई एज लॉन्ग एज आप अपने कैलकुलेटर में ग्राफ्स नहीं बना सकते, एज लॉन्ग एज आप अपने कैलकुलेटर में एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. मतलब आप उसमें फॉर एग्जांपल आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आपको एक इक्वेशन दी हुई और आप कोई अपने वेरिएबल का कोई अपना वेरिएबल आप सब्जेक्ट बना लो. एज लॉन्ग एज यू कांट डू एनी ऑफ दैट, एज लॉन्ग एज आप उसमें पूरी पूरी इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर सकते. ठीक है, आई नो क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, क्यूबिक कर सकते हैं, साइमल्टेनियस कर सकते हैं, दैट्स सेपरेट, वो कैलकुलेटर का एक मोड है. ठीक है, बट एज लॉन्ग एज आप उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें कोई चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, आप उसमें फॉर्मूला स्टोर नहीं कर सकते, आप उसमें ग्राफ्स नहीं बना सकते, तो फिर वो अलाउड है. ठीक है, सो नियरली ऑल द कैलकुलेटर्स दैट यू गाइस हैव सारे अलाउड हैं. आई डोंट थिंक इसमें कोई भी एक ऐसा कैलकुलेटर है जो कि अलाउड नहीं है. ठीक है, मेजॉरिटी, मुझे भी बहुत लोग मैसेज करके पूछते हैं कि ये कैलकुलेटर बता दें, ये कैलकुलेटर बता दें. नियरली ऑल ऑफ देम आर अलाउड. ठीक है. सर रवन में लिख रहा है बनाई थी लेकिन वो स्पेल तो नहीं करता था. अच्छा, I don't know better what you're saying. Sir, I have a circle theorem question problem. How can I send it to you? You can send it to me on Instagram. Thank you, Saad. अच्छा, so ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई. Let's get this out of the way so we can do the past paper questions as soon as possible. ये क्या है? ये है आपका angle opposite the diameter is always 90 degrees. ठीक है.
अच्छा, so ये प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई. Now let's do property number 9, the last property. Last नहीं, actually second last property. Property number 10 is not exactly a property, it's just something you guys should know. तो वो हम करके फिर हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करें. प्रॉपर्टी नंबर 9 इज ऑल्टरनेट सेगमेंट. ठीक है, अब ये बहुत रेयरली टेस्टेड है बट स्टिल इट्स पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी हैव टू डू इट. सो इसमें इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल such that it's touching all three sides of the circumference and let's say किसी एक पॉइंट पे आपके पास tangent है. ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे, doesn't matter which point, बट किसी भी एक पॉइंट पे आपके पास tangent बन रहा है. ठीक है, सो अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ज़रा ये देख लें आप लोग. ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि लेट्स से आपका ये एंगल A है. ठीक है, so there's another angle which is also going to be equal to A, and that is how exactly you're going to identify which angle is going to be equal to A. So you're going to look at the chord opposite of A. So here's the chord opposite of A. ठीक है, and the angle that this chord and the tangent will make will also be equal to 8 degrees. ठीक है, दोबारा बताता हूँ. So here's angle A, और ये मैं अभी आपको इस ऐप में भी दिखा दूंगा. So you look at the angle that's, you look at the chord that's opposite of A, and the angle that this chord will make with the tangent is also going to be equal to 8 degrees. अब let's say ये आपका angle B है. So what other angle is also going to be equal to B? So you look at the chord that's opposite of B. Now the angle that this chord will make with this tangent is also going to be equal to B degrees. ठीक है, and if this angle is C, so A plus B plus C is equals to 180 degrees. बहरहाल इसका सर्कल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए आपका सम 180 होगा. So you can have a look at this property over here. So it doesn't matter where I drag this around, let's say it's over here. So ये 71 है, 71 के सामने chord को देखो और chord जो tangent के साथ angle बना रहे हैं इसको देखो. तो ये आपका क्या है, ये आपका 71 है. You have this angle 59, 59 के सामने chord को देखो, देखो chord और tangent आपस में क्या angle बना रहे हैं, 59. ठीक है, and how will you work out this angle? Well, you can sum these two angles up that you already know and subtract them from 180. Yes beta, this is circle theorems. This is circle theorems in case you're wondering or in case you've just joined. ठीक है, अच्छा इसका भी मैं screenshot लेके ना वहाँ पे लगा देता हूँ for you guys. Okay, now अब आपकी एक और प्रॉपर्टी रह गई है, फिर हम चलते हैं. वालेकुम सलाम अदनान, आई एम गुड, हाउ आर यू. अब दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉपर्टी, दिस इज़ जस्ट समथिंग यू गाइस शुड नो. आपको थोड़ा हेल्प करेगा, ये थोड़ा आपकी वर्किंग बचा देगा. ठीक है, so if you have something that looks like this, वही आपका angle at the center is twice the angle at the circumference वाली चीज़. ठीक है, अगर आपका ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये सेंटर है और ये एंगल C है, तो फिर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि A plus B is equals to C. ठीक है, अच्छा अब इसकी क्या वजह है, कोई मुझे ये बता सकते हैं इसकी वजह क्या है. याद तो हम सब कर सकते हैं, A plus B is equals to C. नेम ऑफ 9, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट. अच्छा आपने पूछ लिया, वी कॉल दिस ऑल्टरनेट सेगमेंट. So should we do topical first or yearly? But at this point, I strongly think you guys should be doing yearly past papers. I don't think you guys should be doing topical past papers to begin with. But खैर, अगर आपका कोई specific topic weak है, उसमें yes, you should definitely do topical past papers. Okay. Now my question to you guys is, why do you think this thing is true? Why is A plus B is equals to C? ठीक है, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ and they're unable to answer that. Not all of them, but few of them. ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि yes, I will post the PDF. Don't worry about that. So, बताएं, why is A plus B equal to C? Okay, so I think you guys don't know the answer to that. तो चलें कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आप लोगों को. So the reason why A plus B is equals to C, it's universal. नहीं, not because it's universal बेटा. देखो, here's why this is true.
The name of the previous property was alternate segment. Okay. Yes. अच्छा, अब देखें प्लीज एक चीज याद रखें कि जिस इफ यू ड्रॉ लाइन फ्रॉम O अप अंटिल दिस पॉइंट, सो ये आपके एंगल को ना हाफ में नहीं कट करेगा, ठीक है. मुनी प्लीज वॉच आउट फॉर दैट. दिस इज नॉट गोइंग टू कट दिस एंगल इन हाफ. ओके, बट एक चीज जरूर होगी कि व्हाट यू विल एंड अप विथ is two isosceles triangles. ठीक है, two isosceles triangles को जरा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि आपके पास दो isosceles triangle कैसे बनेंगे. आपके पास जो दो isosceles triangle बनेंगे वैसे बनेंगे जो मैं अब हाईलाइट करके दे रहा हूँ. तो अब since these are isosceles triangles, so that means ये लेंथ में इक्वल होगा. so this part of the angle would be A. ठीक है, और आपका एक isosceles triangle बनेगा on the right hand side. अब क्योंकि ये भी आपका एक isosceles triangle बन गया, और ये क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज इसमें जो दो लेंथ्स हैं आपकी वो रेडियाई के इक्वल है. ठीक है, सो ये दो लेंथ्स आपकी इक्वल होंगी. सो दैट मींस दिस पार्ट ऑफ द एंगल वुड बी P एंड देयरफॉर A plus B will be equal to C degrees. ठीक है, सो बिकॉज इट्स रिच हिस्ट्री एज A स्क्वायर. नहीं बेटा, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, अच्छा इसको जरा फटाफट यहाँ पे देख लो अप्लाई होते हुए ताकि क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलें. अब हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने लगे हैं. ठीक है, ओके, सो यू कैन सी हियर कि ये 27 है और ये 22 है. इफ यू क्विकली ऐड देम अप, 27 plus 22, what do you get? You get 49. Doesn't matter, you can drag this around, play with it as much as you want. What's 20 plus 29? It's equal to 49. ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी लें. So what's 33 plus 43? That's equal to 76 degrees. ठीक है, इससे आपका बस थोड़ा काम बच जाएगा. इट्स नॉट एक्जैक्टली अ प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन हम इसको बोलते प्रॉपर्टी हैं, बट द पर्पस इज टू सेव सम वर्किंग. ओके, now that we're done with the concepts, let's move on and do some past paper questions. ठीक है, इसको ज़रा मैं डुप्लीकेट कर लूँ. ओके, सो रिसेंट ईयर्स से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड देन विल गो बैकवर्ड्स. सो सर, कैन यू सॉल्व द हार्डेस्ट क्वेश्चंस? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस वांट मी टू सॉल्व, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, तो आप लोग या तो मुझे उसका ईयर और वो बता दो. ठीक है, मे बी स्पेसिफिक क्वेश्चन जिस पर आप लोग फंसे हुए हो, या आप मुझे उसकी पिक्चर लेके इंस्टाग्राम पे भेज दो तो मैं उसका भी सॉल्व कर दूँगा. ठीक है, एनी वन ऑफ द टू. व्हेन विल यू स्टार्ट GCSE स्ट्रीम? अच्छा शाकिर, मुझे आपका मैसेज मिल गया है. ठीक है, चलो करते हैं, आपके क्वेश्चन को भी करते हैं. ठीक है, और दीज P4 क्वेश्चंस, देखो बेसिकली ये जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं ये मेरे पास GCE O लेवल के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और ये जो है हमारा, मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. बट अगेन लाइक आई सेड, इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस दैट यू वांट मी टू सॉल्व, प्लीज सेंड देम टू मी, आई विल बी हैप्पी टू डू देम. ओके, so transformation vectors and mensuration please this week में करा दें. Okay, we'll see about that, Zainab. We'll see about that. Mensuration तो I think lined up है. खैर, so here's question number 19. Question number 19 में it says find the value of x, and this is a 2-mark question. Okay, so we'll have to do it step by step, and please do not just entirely look at what the question is asking for. पहले ज़रा पूरा सवाल पढ़ें, get familiar with the shape, and then answer the question. So it says here the line PBQ is a tangent to the circle at B. ठीक है, so here's PBQ, tangent to the circle at B. OCQ is a straight line. OCQ is a straight line. BQO equals to 36 degrees. तो ये देख लो 36 बन रहा है. BAC is equals to x degrees. So there you go, ये आपका x बन रहा है. ठीक है. Yes sir, I'll do those questions that don't have numbers. ठीक है, don't worry. अच्छा, and then it says find the value of x. Okay, अब x कैसे निकालेंगे? Let's see. तो सबसे पहले तो focus on this part of the question. So if you focus on this part of the question, you'll realize one thing, कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे. आपके पास लग रही है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ठीक है, सो दैट मीन्स आपका ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल आपका 2x हो जाएगा. ठीक है, क्यों होगा 2x? बिकॉज सर्कमफ्रेंस वाला अगर x है तो सेंटर वाला उसका डबल होगा, विच इज 2x. अच्छा, अब देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ओवर हियर. अब देखो सवाल में आपको बताया था कि एक लाइन है जो कि टेंजेंट है. अब इट्स देयर फॉर अ रीजन. ओके, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट यू हैव अ टेंजेंट लाइन. अब टेंजेंट लाइन से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज हैं. एक तो ये कि अगर दो टेंजेंट्स हैं और वो एक्सटर्नल पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, सो दे आर गोना बी इक्वल इन लेंथ, नंबर 1. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि टेंजेंट और रेडियस मिला के जो एंगल बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? वो एक 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके हमें दो एंगल्स पता हैं,
तीसरा नहीं पता बट वी कैन वर्क इट आउट वेरी इजीली. वो कैसे? 2x plus 90 plus 36 is equals to 180 degrees. So let's work this out. 2x is equals to 180 minus 90 minus 36. So 180 minus 90 होता है आपका 90. 90 minus 36 करोगे तो कितना आएगा आपका 60 54 आएगा. ठीक है. x is equals to 54 upon 2. So x is equals to 27 degrees. ठीक है. फटाफट चेक कर लेते हैं इसको. 90 minus 36 yep 54 upon 2 is 27 degrees. ठीक है. ओके. सो मेक श्योर कि आप अपना आंसर जो स्पेस प्रोवाइडेड है उस पर दो. ठीक है. अदरवाइज जो अब इसमें मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यू आर गिविंग द एग्जामिनर अ रीज़न टू कट योर मार्क्स. ओके. अच्छा, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम May June 2021 paper 2 variant 2. So in property number 10 will A equal to B? No, in property number 10 A will not be equal to B. ठीक है. उनका सम जो है वो C के बराबर होगा. ठीक है. अच्छा, इसका हम पार्ट A करेंगे. we're not going to do part B. Part B is irrelevant, so I'll just remove that from here. I mean, part B is more of a mensuration question, not a angle properties of circle का question. ठीक है. अच्छा, then it says find angle ACB, give a reason for each step of your working and you get 3 marks for this. ठीक है. अब देखो, you have to be very careful over here. और उसमें आपने जो रीजनिंग देनी है ना, उसमें आपने कोई बहुत लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस नहीं लिखनी. यू जस्ट नीड टू बी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट. ठीक है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली, इन द फर्स्ट पार्ट आप ये वाला एंगल निकालो. ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 50 डिग्रीज के बराबर होगा. अब आपने कैसे लिखना है इसको? आपने लिखना है एंगल ABO इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्रीज. और रीज़न क्या है आपका? रीज़न आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. दैट्स इट. ठीक है. यस प्रदीन, आई मैथ्स टुमारो. ओके. सो ये आपका 50 आ गया. सही है. अच्छा, अब ये भी आपका क्या होगा? OAB, ये भी आपका 50 डिग्रीज होगा. क्यों? बिकॉज यू आर लुकिंग एट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. So you're going to write angle OAB is equals to 50 degrees. Reason? Isosceles triangle. अब I don't know if this is how you spell isosceles, but खैर काम चला लेते हैं. फिर आप निकालें ये वाला एंगल. ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे? 180 minus 50 minus 50. So 180 minus 100 is 80 degrees. So angle AOB is equals to 80 degrees. रीज़न क्या है? रीज़न है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. फिर आप फाइनली वो एंगल दे दें जो क्वेश्चन ने मांगा है कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू 80/2 40 डिग्रीज. और यहाँ पे आप लिख लें एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस. ठीक है. प्लीज़ डू नॉट लीव अ स्टोन अनटर्न. जो आपने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं, जो आपने इसमें फॉर्मूलाज लगाए हैं, वो आपने सारे मेंशन करना है. ठीक है. कोई भी चीज़ डू नॉट लीव इट टू चांस, डू नॉट लीव इट टू डाउट. मेक श्योर कि आप अपने जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो भी आपका चेकर होगा, उसको आप क्लियरली कम्युनिकेट करें वट एवर इट इज़ दैट यू हैव यूज्ड ओवर हियर. ओके. नाउ सो लास्ट क्वेश्चन में आंसर 54 क्यों नहीं है? लास्ट क्वेश्चन में आंसर 54 इसलिए नहीं है बिकॉज हमने 2x नहीं निकालना, हमने x निकालना है. सो x वुड बी हाफ ऑफ व्हाटएवर वैल्यू दैट वी हैव वर्कड आउट. 27 से सम नहीं बनेगा बेटा, इट्स 2x. सो 27 टाइम्स 2 54 से आपका सम 180 बनेगा. ठीक है. अच्छा, अब लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आई लाइक यू गाइस टू सॉल्व. इसमें आपने निकालना है CDO. ठीक है. CDO कौन सा एंगल है मैं मार्क करके बताता हूँ आप लोगों को. CDO इज दिस एंगल. आई गिव यू गाइस 3 minutes टू डू दिस. अटेम्प्ट करें आप लोग. फिर अगर आप लोगों से हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर हम इसको, नहीं तो फिर मैं इसको समझाऊंगा. ठीक है. सो गो अहेड.
60 degrees. Okay. So I'm stuck after finding C. Okay, just a second. मैं कर रहा हूँ सॉल्व. अच्छा C क्या होगा, चलो मुझे ये बताओ. Let's do it step by step. What is this angle going to be? And also tell me why. This is going to be 112 degrees. वजह क्या है? वजह है आपका, जल्दी बताओ मुझे वजह क्या है. Why is C 112? Angle BCD is equals to 112. 60 seems to be the popular opinion. Let's see, हो सकता है 60 हो. Okay, the reason why it's 112 is because it's a cyclic quadrilateral. सही है, very good. Quadrilateral. Okay. अच्छा, what can you tell me about angle BOD? BOD के बारे में बताएं जरा मुझे. Yes, Fahad, and O is equal to 68 times 2. So 68 times 2 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 136. नहीं, 136 नहीं, ये आपका हाँ 136 हो जाएगा. ठीक है. ओके, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. वेरी गुड. ठीक है, लेट्स राइट दिस डाउन. एंगल एट center is twice the angle at circumference. अच्छा, अब since हमारे पास एक quadrilateral के 3 angles आ गए, can we not work out the third? अच्छा, अब कैसे निकालेंगे third angle? Since 3 आ गए, so can we not work out the fourth? Fourth हम कैसे निकालेंगे? सबको sum करेंगे और 360 से minus कर देंगे. So what we're going to do is we're going to do 136 plus 52 plus 112 plus x, and the sum is equal to 360. ठीक है, so if you do this right, ये आपका हो जाएगा 136 plus 52 is going to be 188, 188 plus 112, ये आपका 300 हो गया. 300 plus x is equals to 360, x is equals to 60 degrees. ठीक है, there we go. अच्छा, अब ज़रा थोड़ा मुश्किल सवाल करें. This is from October-November 2020, paper 1, variant 2. Okay, this is a 2, 3, 4 mark question. So yeah. अब देखो एक चीज़, please do not be intimidated by the question. ठीक है, this question does look intimidating. It does look like कि इसको हो सकता है देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएं, लेकिन don't fall for that. Bits and pieces में करोगे तो हो जाएगा. ठीक है. Okay, so I'll give you guys 5 minutes to work out the 3 angles x, y and z. ठीक है, बस ये पूरा क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत नहीं है. x, y, z आपके मिसिंग एंगल्स हैं, ये निकालो. I'll give you guys 5 minutes and let me know when you're done. ठीक है. सर क्वेश्चन पे हावी होना है, क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी मत होने देना. यस, सो दैट्स द वे टू डू इट. डू नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय द क्वेश्चन, यू आर स्मार्टर देन द क्वेश्चन बेसिकली. अच्छा, एक और चीज़, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को ना ऑर्डर में करो. ठीक है, अगर आपको जो एंगल आपको आसान लग रहा है पहले वो निकालो. ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो इस तरह से हो कि अगर आप एंगल x निकालोगे तो ही y निकलेगा और y निकालोगे तो ही z निकलेगा. इस क्वेश्चन में तो आप आई थिंक आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. यस ज़ैनब, गुड जॉब. तहसीन आपका भी जवाब सही है. इजहान आपका भी जवाब सही है. साद आपका भी सही है. गेमिंग विद तकी आपका भी जवाब सही है. सैफ आपका भी सही है. चलिए बस 1 मिनट और वेट करो, फिर हम डिस्कस करें आंसर्स. ओके,
चलें, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओवर हियर। तो सबसे पहले x निकालते हैं। x के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाउ डू आई नो इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? नॉट बिकॉज कि ये दिखने में आइसोसेलेस ट्रायंगल लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ ये अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि आपने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों जूम किया, तो स्टूडेंट्स टेल मी कि बिकॉज सर वो लग रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा हम लगने पे नहीं जाते, ठीक है। अनटिल अनलेस वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट प्रूफ, वी डू नॉट या कॉन्क्रीट reason we do not take a triangle to be an isosceles triangle, ठीक है। yes, radius की वजह से, because OA and OB are radii of the same circle, therefore that is the reason why it's an isosceles triangle, and because it's an isosceles triangle आपका एंगल ये भी क्या होगा, ये भी आपका x होगा। so x plus 48 is equals to 180। so 2x जो है आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, 2x आपका बराबर हो जाएगा 132 के, और x बराबर हो जाएगा आपका 66 डिग्रीज के, ठीक है। देयर यू गो। अच्छा, फिर हम निकालते हैं y is a no brainer because y is the angle that's at the center and you have the angle at the circumference which is 54। तो y जो होगा आपका वो होगा twice of 54, that means y is equals to 108 degrees। so there you go, y is equals to 108 degrees, okay। then let's talk about z। so z जो है आपका that also is a no-brainer given that you're able to sort of ignore everything else and just focus on what's important। so if I want to find out z, I'll just ignore everything and focus on b, c, d, e, ठीक है। so if I just focus on b, c, d, e, I can see के 54 plus z is equals to 180, तो z हो जाएगा आपका 130 126 degrees, ठीक है। there you go। प्लीज़ अपने आंसर को जो आंसर स्पेस दी हुई है उस पर लिखना ना भूलिएगा। अच्छा, अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ना हमें आंसर्स इन टर्म्स ऑफ एक्स देने होंगे। यस, ये अभी किसी ने पूछा था, आई थिंक साद, वैसे तो देयर आर सो मेनी साद्स हियर, बट वन ऑफ द मेनी साद्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सो लेट्स डू दिस, ठीक है। एंड दिस आई शुड मेंशन इज फ्रॉम May June 2020 पेपर 2 वेरिएंट 2, सो इट्स अ पेपर 2 क्वेश्चन। है नॉट दैट इट्स रियली गोइंग टू हेल्प अस बिकॉज इसमें वैसे ही वैल्यूज़ नहीं है, तो जो भी आप निकालोगे वो आप एक्स और वाई की टर्म्स में निकालोगे, ठीक है। यस साद, इट वाज यू साद। Okay, so I want you guys to try this question, सही है। and इसमें आपने क्या क्या करना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें आपने DBC निकालना है, ठीक है। इसमें आपने ABD निकालना है, इसमें आपने AED निकालना है, और इसमें आपने BDA निकालना है, ठीक है। so I've written the parts over here, 1 2 3 4, मैं साथ साथ मार्क्स भी लिख देता हूँ। so except for the third part everything is for 1 mark, so this is 1 mark, this is 1 mark, this is 2 mark and this is 1 mark, ठीक है। चलें, I'm gonna give you guys 5 minutes, अभी 3:24 हो रहे हैं, 3:30 पे हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। People say nothing is impossible. Okay. पेपर ईयरली पेपर्स की जो स्ट्रीम है वो मैं करूँगा कब, वो मैं करूँगा जब कमिंग वीक में करूँगा, ठीक है। कमिंग वीक में हम टाइम इस तरह डिवाइड करेंगे कि हम एक आध दिन ईयरली पेपर का स्ट्रीम करेंगे और एक आध दिन जो है वो हम टॉपिक करेंगे,
ठीक है. ओके सो ज़रा मैं आंसर्स देख रहा हूँ. I've got to keep track of answers. So y you are saying is 180 minus 2x upon 2. I think that's correct. DBC आप कह रहे हो कि DBC you're saying y upon 2 angle at the center. Yep, nothing wrong with that. Good job. फिर you're welcome Fizzy. अच्छा Cirlces as O is 180 minus y and it is an isosceles can be divided by 2. Yeah, you can do that. उससे आपको ODC मिल जाएगा, but I'm not sure if you really want that angle or not. ठीक है. खैर आप लोगों को जो समझ आ रहा है आप करें, फिर कुछ देर बाद मैं इसको सॉल्व करूँ. ठीक है. I'm just gonna I'm just gonna wait for 2 minutes फिर सॉल्व करते हैं. सर हाउ टू आइडेंटिफाई आइसोसेलेस. देखो आइसोसेलेस आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि अगर आपके पास दो लाइंस जो हैं वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रही हैं, सो दैट मीन्स वो इक्वल होंगी. क्यों इक्वल होंगी? बिकॉज वो दोनों सेम सर्कल के रेडियाई हैं. रेडियाई बाय द वे इज प्लूरल ऑफ रेडियस. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर एक ट्राइंगल में 3 में से 2 इक्वल हैं तो लाजमी इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंगल D is 90. अब देखो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक एटलीस्ट इन दिस केस. सो सिर्फ D कह देना काफ़ी नहीं है. You need to tell me whether it's ODC, you need to tell me whether it's BDC, so you have to be more specific. ठीक है. अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ. सर why are you ignoring me? आपने क्या बोला है? BBC is 2y. There is no BBC. BBC. और क्या बोला आपने? That I missed. So should we find in number? बेटा सवाल पढ़ो ना. देखो it says find an expression. If the question is saying find an expression और आगे पढ़ो in terms of x and y. So you don't have to work out the value. आपने क्या करना है? आपने x और y की टर्म्स में ही निकालना है. ठीक है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ. पे क्लोज अटेंशन एवरीवन. सो फर्स्ट पार्ट में आपने निकालना है DBC. ओके. सो DBC के लिए हम किसको देख रहे हैं? हम इसको देख रहे हैं. अच्छा प्लीज़ एक चीज़ ज़रा सब ध्यान में रखें कि पेपर में फील फ्री टू मेस अराउंड विद दिस, फील फ्री टू मेक मार्क्स एंड एवरीथिंग, लेकिन हमेशा पेंसिल से करना और लाइट पेंसिल से करना. बिकॉज इसके लिए आप बनाओगे फिर आप अगले पार्ट के लिए और बनाओगे तो इरेज कर ताकि इरेज करना आसानी है, इरेज करने में आसानी हो. तो DBC जो है आपका वो y/2 होगा. नॉट 2y, y/2 बिकॉज इट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस का जो एंगल है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा. ठीक है. अच्छा ये हो गया. अब मैं ये हाईलाइटेड पार्ट मिटा रहा हूँ. ठीक है. अच्छा एंड फॉर द सेम रीज़न DAC भी आपका हाफ y होगा. यस DAC भी आपका हाफ y होगा. बट क्वेश्चन है वो मांगा नहीं है. हो सकता है हमें किसी पार्ट के लिए शायद चाहिए हो आगे निकालना हो, बट एटलीस्ट मांगा नहीं है तो यस इट्स हाफ y होगा. सही है. अच्छा अब हम देखते हैं क्या. अच्छा OBC बेटा OBC कोई एंगल नहीं होगा. OBC तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. सही है. ABD. अच्छा ABD के लिए क्या करना है ज़रा ये देखते हैं. ABD को पहले ज़रा हाईलाइट करके देख लेते हैं. ABD कौन सा एंगल है? ABD आपका ये वाला एंगल है. अब ये वाली जो आपकी प्रॉपर्टी है ना सेम सेगमेंट, ये आपका सबसे छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. ये वाली प्रॉपर्टी और एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ठीक है. वो आपकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि बहुत मुश्किल से आपको आइडेंटिफाई करनी होती है. इनफैक्ट इन सम केसेस आई रिकमेंड माय स्टूडेंट्स कि इस प्रॉपर्टी को ना आप ज़बरदस्ती ढूंढने की कोशिश करें बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमेशा आएगी. ये वाली प्रॉपर्टी हो गई और एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो हमेशा आएगी और दो हो सकते हैं कभी कभी दोनों भी आ जाएं. सो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड ट्राई एंड लुक फॉर दिस प्रॉपर्टी योरसेल्फ. ये नहीं इन सम देखो सवाल अटैम्प्ट करने के दो तरीके होते हैं. एक ये कि आप एंगल देख के उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें या शेप देख के उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें. एंड समटाइम्स यू हैव टू डू इट इन द ऑपोजिट ऑर्डर कि आप प्रॉपर्टी रिकॉल करें या कोई प्रॉपर्टी फिक्स करें और वो उस शेप पे अप्लाई करने की कोशिश करें. ठीक है. देखो मैं दोबारा बताता हूँ. देयर इज अ डिफरेंस इन द अप्रोच. इन सम मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर अनएबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स इज बिकॉज हमारी एक बड़ी सिंपल सी अप्रोच होती है. एक अप्रोच ये होती है दैट यू आर लुकिंग एट द शेप एंड यू आर थिंकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है. आप शेप देख रहे हो और आप प्रॉपर्टी सोच रहे हो कौन सी अप्लाई करें. ठीक है.
दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस पूरे मेथड को ना आप स्विच करते हैं कि यू थिंक ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, और वो आप फिर ज़बरदस्ती इस शेप पे अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि वो अप्लाई नहीं भी हो रही तो आप कर दें, ज़बरदस्ती का मतलब ये है कि आप उसको उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये प्रॉपर्टी इसमें कहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। सो मेक दिस लिटिल चेंजेस एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व इवन द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, सो कमिंग बैक, DBC। अब DBC जो है आपका, DBC तो निकाल चुके हैं इनफैक्ट। ABD के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, आपकी सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी है। सो दैट मीन्स आपका एंगल ABD किसके बराबर होगा, आपका एंगल ABD भी आपका x के बराबर होगा। और यहाँ पे आपको कोई रीजनिंग देने की, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप x लिखते हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए देयर इज नो वर्किंग, देयर इज नथिंग दैट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ठीक है। यस, ABD इज इक्वल्स टू x, गुड जॉब यू गाइस। अच्छा, फिर सवाल आपसे पूछ रहे हैं AED। अब AED कौन सा एंगल होगा, पहले तो ज़रा ये आइडेंटिफाई कर लो ठीक से। AED आपका ये वाला एंगल होगा, ठीक है। इसका क्या जवाब दिया आप लोगों ने, इसका जवाब दिया आप लोगों ने, अगर दिया है तो ज़रा मुझे बताएं। And remember, this is a 2 mark question, okay? (180 minus y). Are you sure about that? No, I don't think it's going to be 180 minus y. Think again. Think. And bear in mind, this is a 2 mark question, okay? Let me know when you guys want a hint. फर्स्ट पार्ट में ज़ैनब हमने अप्लाई की थी प्रॉपर्टी एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ओके, सो हियर्स योर हिंट। योर हिंट इज कि ये एंगल 90 होगा। क्यों 90 होगा मैं ये भी बताया था, बिकॉज इट्स ऑपोजिट द डायमीटर, सही है। और अब आप एक काम ये करें, आप डायरेक्टली इस एंगल की फिक्र नहीं करें, ठीक है। आप ये करें कि आप किसी तरह से ये वाला एंगल निकाल दें, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड एंगल BEA, और यू कैन डू दैट। आप एंगल BEA भी निकाल सकते थे, यस यू कुड हैव डन दैट आल्सो, ठीक है। सेम चीज़ बनेगी। गुड जॉब वलीद, गुड जॉब। ओके, सो ये जो एंगल मैंने रेड से मार्क किया है ना, मुझे ज़रा ये बताओ ये किसके बराबर होगा। इसको मैं कह देता हूँ P, ठीक है। मुझे बताओ कि एंगल P किसके बराबर है। यस, दैट्स करेक्ट। एंगल P जो होगा, एंगल P के लिए हम क्या करेंगे, एंगल P के लिए वी विल डू P + x + 90 विच इज़ इक्वल टू 180, ठीक है। तो P हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 90 - x के बराबर हो जाएगा। अब अगर आपको एंगल AED चाहिए है तो एंगल AED के लिए अब आप क्या करेंगे, अब बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तब आप स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्रीज में से माइनस कर दोगे 90 - x, तो क्या बनेगा आपके पास ये बन जाएगा AED इज इक्वल्स टू 90 + x। अच्छा प्लीज़ 180 के बाद जब आप माइनस लगाओगे तो माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 + x होगा, 90 - x नहीं होगा, ठीक है। 90 - x उस केस में हो जाएगा अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल गए तो, सही है। प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 + x, ओके। और ये वर्किंग जो स्पेस दी हुई है आपको, आपने उधर ही करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका BDA। सो BDA के लिए ज़रा मैं इसको क्लियर कर दूँ, जो निकाल चुके हैं वो लिख लेते हैं। ये 90 + x है, ठीक है, और ये था आपका 90 - x।
BDA कहाँ पे है? BDA यहाँ पे है। चलें बताएं BDA किसके बराबर होगा? सर AC स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता चला? बेटा सवाल देखो, BD एंड AC दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन ज्वाइन करिए, इट हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन। सर एंगल ADC 90 नहीं होगा, ADC नहीं बेटा, ADC पूरा 90 तो नहीं होगा, ओनली BDC 90 होगा, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द एंगल दैट्स ऑपोजिट द डायमीटर। ठीक है, y upon 2, लेट मी थिंक, BDA नहीं, BDA तो y upon 2 नहीं होगा, BDA तो y upon 2 नहीं होगा। So can you explain part C again? Yeah, sure I can. देखो part C जरा मैं, in the meantime I want you guys to think of BDA, और मैं in the meantime explain कर रहा हूँ part C again, AED. AED is this angle, okay? अब ये एंगल डायरेक्टली हमने नहीं निकाला, हमने पहले ये एंगल निकाल लिया। कैसे? 180 में से माइनस कर दिया 90 को और x को, तो ये एंगल किसके बराबर आ गया? ये एंगल 90 माइनस x के बराबर आ गया। अब ये जो पूरा एंगल है जो मैं ग्रीन से बनाने लगा हूँ, ये आपका क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 होगा। तो रेड वाला पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रेड वाला पार्ट निकालने के लिए हम कहेंगे 180 में से माइनस 90 माइनस एक्स। तो 180 माइनस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90 प्लस एक्स, एंड देयर यू गो, दैट्स हाउ वी गॉट 90 प्लस एक्स। सर इतना मुश्किल सवाल है भाई, अब मुश्किल सवाल आ जाते हैं, क्या करें, यू नो। y upon 2 minus x, okay, y upon 2 minus x, y upon 2 minus x, y upon 2 आंसर है, y upon 2 तो नहीं है, y upon 2 minus x sounds more like it, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्यों, देखते हैं ऐसा क्यों है, सही है। सो ज़रा मैं ये सारी गन मिटा दूँ। ये आप निकाल चुके हैं क्या? ये आप निकाल चुके हैं 90 प्लस एक्स। सर मेरा मैथ्स अच्छा है, कुछ ज्योमेट्री नहीं आती, क्या करूँ मुझसे? प्रैक्टिस बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करो, जो चीज़ नहीं आती उस पर फोकस करो, ठीक है। अच्छा अब ओके, जस्ट अ सेकंड। स्टार्ट कहाँ से करूँ? स्टार्ट आप लोग ठहरो, मैं भी इसका जवाब देता हूँ। फर्स्ट लेट मी गेट डाउन विद दिस। सर इन किचन दिस ओके, देखो सो बेसिकली आप लोगों ने क्या जवाब दिया? आप लोगों ने इसका जवाब मुझे दिया है BDA। आपने मुझे क्या जवाब दिया है? आपने मुझे दिया है y upon 2 minus x। ओके, नाउ आई एम गोना सॉल्व इट, ठीक है। अब आप लोग देख लो कि ये आपका, आपने ये जवाब दिया है या नहीं दिया। देखो पहली बात तो ये है कि इसको सॉल्व करने का एक तरीका नहीं है, आप इसे मल्टीपल मेथड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल मेथड्स क्या लगेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ एंड देन यू गाइस कैन यूज़ द अदर मेथड आल्सो। वो ये कि एक मेथड तो इसमें ये है कि आप पहले ये वाला एंगल निकालो, ठीक है। इसको मैं कम्प्लीटली डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ग्रीन से कर रहा हूँ। अब ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा आपका y का हाफ। क्यों होगा y का हाफ? गौर से देखो ज़रा, ठीक है। अभी सब प्लीज़ इस पर ध्यान दें, अभी अपने क्वेश्चंस को होल्ड करें, फोकस ऑन दिस। ये आपका जो एंगल है, क्योंकि ये आपका सर्कमफ्रेंस पे है और ये आपका सेंटर पे है, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये क्या होगा? ये होगा आपका y का आधा, ठीक है। क्या होगा ये? दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ y, ओके। नाउ व्हाट इज द एंगल दैट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द एंगल, जो कि मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ। x नहीं कहते इसको क्योंकि x मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका है, लेट्स कॉल दिस a, ठीक है। अब इन तीनों एंगल्स का सम जो कि इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, जो कि अब मैं ब्लू से हाईलाइट करने लगा हूँ, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्रीज। सो हाफ y प्लस 90 प्लस एक्स प्लस a इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब आपने क्या करना है? आपने सीधा सीधा a को सब्जेक्ट बनाना है। सो a को आप कैसे सब्जेक्ट बनाएंगे? a इज गोना बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एक्स माइनस हाफ y। ओके, नाउ यू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ a। तो a किसके बराबर हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स माइनस हाफ y, एंड देयर यू गो, दैट्स योर आंसर। Couldn't we just do 180 minus y upon 2 as angle at the
circumference is twice the angle at the center. Okay, what exactly are you talking about? 180 minus y upon, देखो ज़रा आपका आंसर सेम आ रहे हैं नहीं आ रहा? I'm not sure I understand साद what you're trying to say over here. ठीक है, बहरहाल लेकिन मैं ये आप लोगों को फिर भी दोबारा बता देता हूँ. ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला एक एंगल. समटाइम्स यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल. ओके, सो सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया. कौन सा एंगल? आपका CAD या EAD कह लो. ठीक है, EAD हमने पहले नहीं निकाला हुआ था, लेकिन सब मैंने ये एंगल निकाल लिया हाफ वाई. अब ये हाफ वाई कैसे आया? जो सेंटर में एंगल है वो वाई है, जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल है वो हाफ वाई है. ओके, नाउ एक एंगल हाफ वाई है, एक एंगल 90 प्लस एक्स है, तीसरा एंगल क्या है नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि तीनों का जो आंसर, तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा? वो 180 होगा. सो आई हैव सम्ड ऑल थ्री ऑफ देम अप. ओके, एंड मेड ए द सब्जेक्ट. तो ए मेरे पास आ गया 90 माइनस एक्स माइनस हाफ वाई, एंड देयर यू गो, दैट्स योर आंसर. ठीक है, यस इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट इम्पॉर्टेंट नेवरदलेस. ठीक है, अच्छा अब एक सवाल और करते हैं एंड देन लेट्स कॉल इट ऑफ. ओके, Sir, I did 180 minus 90 plus y upon 2. देखो जैन, आपके इसको सॉल्व करने के लाइक आई सेड देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट. ठीक है, आप चेक करो कि आपने आंसर सही निकाले या नहीं आ रहा. अगर आपका आंसर मैच हो रहा है सो दैट मीन्स इट्स राइट, अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स इट्स रॉन्ग. सर अगर हम एंगल OCA निकालें गे तो वो BOA के इक्वल नहीं होगा सेम सेगमेंट थ्योरी के मुताबिक. अच्छा लेट मी चेक. आप क्या कह रहे हो? अगर हम एंगल OCA निकालेंगे, हाँ आप ये भी कर सकते हो. यू कैड डू दैट ऑल्सो. यू कैड वर्क आउट एंगल OCA. ठीक है, और वो किसके बराबर होगा आपका? वो आपका बराबर होगा BOA के. या यू कैड डू दैट. ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों को एक सवाल और दे रहा हूँ. हाँ, ये वाला सवाल करते हैं. इसमें ज़रा पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया. तो इसमें आपने x, y, z और t निकालना है. ये करें, दैट्स इट, वी डन. ठीक है, किसने भेजा ये मुझे? उस्मान. आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और शाकिर आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं. शाकिर, आर यू स्टिल देयर? या यू स्टिल देयर, ग्रेट. Can you scroll upwards? Where exactly the? देखो इसमें जो अगर आप इस क्वेश्चन से के लिए कह रहे हो तो इसमें जो अननोन्स है आपने वो फाइंड करने हैं, x, y, z और t. ठीक है, z is 53, t is 127, and okay, let me check.
x सब ने skip नहीं, x is 106, that's correct. Z is 53, that's also correct. T is 180 minus 90, 90 minus 53, that's 37. 30. T 127 नहीं हो सकता बेटा. How can you have a 90-degree angle and an obtuse angle and triangle? T is 37, that's correct. Y is 127. अच्छा y तो मैं चेक करना भूल गया. Y होगा आपका 180 minus 53 या 127. Okay, so चलो I'm just gonna solve this question real quick. अब again बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऑर्डर में करो, लेकिन अगर हम पहले x निकालते हैं तो x निकालने के लिए there are multiple ways of doing it, but let's take the easy way out. वो ये कि आपका एक एंगल सर्कमफ्रेंस पे which is 53, that means the angle at the center is going to be double of 53, which is why it's going to be 106. ठीक है, so x किसके बराबर होगा 2 times 53, which means x is equals to 106. okay, अच्छा फिर आते हैं किस पे, फिर आते हैं y पे. Now for y, what property are we using? We are using the fact that BCDE is a cyclic quadrilateral, which means के आपका जो सम होगा y और 53 का is going to be equal to 180, which means y किसके बराबर हो जाएगा 127 डिग्रीज के. ठीक है, x हो गया, y हो गया, z निकालते हैं. अच्छा, z निकालने के लिए हम कोई सर्कल प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे, हम सीधा सीधा ऑल्टरनेटिंग एंगल्स प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आपका z बन रहा है, एंड द ओनली रीज़न वाई वी टेकिंग दीज टू लाइन्स टू बी पैरेलल इज़ बिकॉज दे आर पैरेलल. ठीक है, वी विल नॉट जस्ट रैंडमली अज्यूम के आपके दो लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं. ठीक है, सर आई वांट टू गो, प्लीज़ एक्सप्लेन मी फर्स्ट. क्या पूछा है बेटा आपने, मैंने सुना नहीं. ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? ज्योमेट्री आप स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम लाइन्स एंड एंगल्स. ठीक है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑल्टरनेटिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग, वर्टिकली ऑपोजिट, यहाँ से स्टार्ट करो. ठीक है, पॉलीगॉन्स करो, फिर ग्रेजुअली मूव टूवर्ड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. यस, दिस विल स्टे ऑन यूट्यूब, डोंट वरी. ओके, सो जी आपका स्ट्रेट अवे 53 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग एंगल्स. अच्छा, फिर आपका ये 90 होगा और जी हम निकाल चुके हैं 53, देन यू कैन वर्क आउट टी. सो 90 प्लस टी प्लस 53 इज इक्वल्स टू 180, and then you can work out t, which is going to be equal to 27 degrees. Okay, so yeah, that's that. Okay, so I think let's call it off now. बल्कि वेट अ मिनट, जो दो क्वेश्चंस हैं मैं वो करा देता हूँ. ठीक है, आप लोगों ने जो भेजे हैं, और उसके बाद फिर हम कॉल ऑफ करते हैं. ठीक है, सो एक मुझे भेजा है शाकिर ने. सो जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं. Okay, so here's a question that was sent to me by, किसने भेजा था ये सवाल? This was sent to me by खैर not that it matters, but yeah, शाकिर ने भेजा था मुझे ये question. ठीक है, so I hope you're there and I hope you're listening. So I'm just going to solve this real quick. अब देखो, the question here is asking you to find the value of x. अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक एंगल सेंटर में है तो एक एंगल हमारा सर्कमफ्रेंस पे. तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस. ठीक है, सो ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो 5x का डबल होगा, सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होगा. दैट मीन्स के 5x को डबल करेंगे तो 10x आ जाएगा. नाउ अब ये पूरा आपका सर्कल बन रहा है, दैट मीन्स 10x प्लस 3x प्लस 22
is equals to 180. Now you can work this out. Since this is an IGCSE question, I'm assuming इसमें calculator allowed होगा. So let's just quickly work this out. 180 minus 22 is, oops, sorry, divide कर दिया. 180 minus, sorry, 180 नहीं होगा, 360 होगा. My bad. 360 because it's a full circle. So 360 minus 22 is 338. Now you divide 338 by 13. So ये आ गया आपके पास 26. ठीक है. 4 marks for this, not bad. अच्छा, ये हो गया. फिर there's another question that was sent to me by, किसने भेजा था? Usman. Let me solve that also. Okay. So क्या निकालना है हमने निकालना है एंगल बी सी डी विच इज़ बाय द वे दिस एंगल. ठीक है. अच्छा, कैसे निकालें ये एंगल? विल हैव टू डू इट स्टेप बाय स्टेप. सो सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास, ठहरो, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है. दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा? ये एंगल 90 होगा. ठीक है. नाउ लेट्स वर्क आउट दिस एंगल. सो दिस एंगल वुड बी 180 minus 90 minus 40. So ये आ गया आपके पास 50 degrees. So this angle right here is 50 degrees. Okay. Now if this angle is 50 degrees और ये आपके सेंटर में है, तो circumference वाला जो एंगल होगा वो twice होगा. लेकिन twice of what? Twice of this angle. ठीक है. So ये वाला जो आपका बाहर वाला एंगल जो है, सॉरी, circumference वाला एंगल हाफ होगा. ठीक है. हाफ ऑफ द एंगल दैट्स एट द सेंटर. सो बाहर वाला एंगल आपका क्या होगा? बाहर वाला एंगल आपका 310 डिग्रीज होगा. सही है. एंड द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ दैट. सो 310 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 155 डिग्रीज. सो देयर यू गो. ये हमारा बी सी डी आ गया विच इज 155 डिग्रीज. ठीक है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. सही है. Anyway, so I'm gonna stop here. I will see you guys inshallah next add math vectors questions in the description of that video. Have I not already? Chalo, I'll check. If I haven't, I'll upload it over there. इसके 5 marks. बेटा ये IGCSE के questions के marks इसी तरह से होते हैं. ठीक है. GCE में ऐसे नहीं होते. GCE में this would have been a 2 mark question, but IGCSE में that's how it is. How about you leave this live since you're too smart for it? Okay. Anyway, so I'm gonna stop here. See you guys inshallah. तो आज रात में if there are any IGCSE students, so आज रात में there's a live stream specially for you guys जिसमें मैं differentiation पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. So make sure to join that if you guys want. And yeah, mic ठीक करना please. ठीक कर तो लिया बेटा. खैर, anyway, so I'm gonna stop here. Take care everyone. Allah Hafiz.